हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैब हंगर इंग्लिश। आप जानते हैं मैं इस चैनल में आपको एडवांस लेवल के वर्ड्स मीनिंग याद कराता हूँ, उसकी ट्रिक बताता हूँ। सो नॉट टेक मोर टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है डेडिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, मिल्यू, चेरिश और आर्बिट्रेरी। ओके, सो फर्स्ट मीनिंग वी हैव डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब होता है गिरावट, गिरावट या पतन। इसका सिमिलरली मीनिंग अपन देखें तो फॉल या डिप्रेशन। ओके, डिग्रेडेशन का हिंट आप कैसे याद करना है उस वर्ड को, उसका मैं आपको ट्रिक या हिंट दूंगा। डी ग्रेड के बच्चों का रिजल्ट डी ग्रेड के बच्चों का रिजल्ट डिग्रेडेशन की ओर इशारा करता है, यानी फॉल, फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। गैम्बलिंग इज ऑलवेज कप्ड विद डिग्रेडेशन। गैम्बलिंग इज ऑलवेज कप्ड विद डिग्रेडेशन। जुआ हमेशा गिरावट के साथ जुड़ा होता है। सेकेंड मीनिंग इज आई फील दिस सिग्नल दैट द डिग्रेडेशन ऑफ अमेरिकन कल्चर। मुझे लगता है कि यह अमेरिकी संस्कृति के पतन का संकेत है। ओके, गॉट इट। सेकेंड मीनिंग इज मेल्यू। मेल्यू का हिंदी मीनिंग होगा परिवेश, और सिमिलरली इसका इंग्लिश मीनिंग होगा सराउंडिंग। ओके, सो मेल्यू को कैसे याद किया जाए वो अपन ट्रिक देखेंगे। मिली के यूं मिलने से मन का मिल्यू बदल गया। ओके, मिल्यू यानी परिवेश बदल गया। मिली के यूं मिलने से मन का मिल्यू बदल गया। सो मिल्यू के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं अपन देखते हैं। सी नेवर फेल्ट हैप्पी इन अ स्टूडेंट मिल्यू। छात्र परिवेश में उन्हें कभी खुशी का अनुभव नहीं हुआ। जब भी वे छात्र परिवेश में रहीं, उन्हें कभी खुशी का अनुभव नहीं हुआ। सेकेंड मीनिंग इज लास्ट ईयर लिव एंड वॉक इन अकेडमिक मिल्यू। लास्ट ईयर एक अकेडमी परिवेश में रहता है और काम करता है। परिवेश, मिल्यू। थर्ड मीनिंग इज या थर्ड वर्ड वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता, और इंग्लिश में इसका ही सिमिलरली मीनिंग होगा इनसॉल्विलिटी। गॉट इट। सो कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे याद करें, क्या ट्रिक होगा उसका। कॉम्प्लेक्सिटी में रहना कॉम्प्लेक्सिटी से कम नहीं। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी में रहना कॉम्प्लेक्सिटी से कम नहीं। सो इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रोड मैप पजल मी। रोड मैप की जटिलता ने मुझे हैरान कर दिया। सेकेंड मीनिंग इज माई ब्रेन स्वॉन एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैलकुलेशन। मेरा दिमाग गणनाओं की जटिलता पर तैर गया। फोर्थ मीनिंग इज चेरिश, संजोना, और सिमिलरली मीनिंग इसका होगा पुट टुगेदर। ओके, चेरिश को कैसे याद किया जाए, उस वर्ड को कैसे याद किया जाए। मैं आपको जो भी वर्ड बता रहा हूँ, एक आप प्रोफेशनल स्पीकिंग में उसका यूज करेंगे तो एक अलग ही इम्प्रेशन आपका आएगा। सो चेरिश को कैसे याद किया जाए। चेरिश म्यूजिक प्रोडक्शन एक अमेरिकी प्रोडक्शन है। ये चेरिश म्यूजिक प्रोडक्शन ने कई गानों को चेरिश किया। ओके, चेरिश के फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। आई विल चेरिश एवरी गुड टू मी। मैं अपनी हर अच्छाई को संजो कर रखूँगा। सेकेंड इज आई जस्ट वॉन्ट टू चेरिश नाउ। मैं अभी संजोना चाहता हूँ, किसी चीज़ को संभालना चाहता हूँ, या कोई भी रिलेशन को एक संजोना चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ। ओके,
फिफ्थ एंड लास्ट मीनिंग वी हैव आर्बिट्ररी या मनमाना, और सिमिलरली इसका मीनिंग होगा सेल्फ विल्ड, सेल्फ विल्ड। गॉट इट? सो आर्बिट्ररी को कैसे याद करें उसका हिंट मैं आपको दूंगा। अरबी पीपल हमेशा आर्बिट्ररी मनी खर्च करते हैं। ओके, उनको ज़्यादा मनी का लोभ नहीं रहता है, वो आर्बिट्ररी मनमाना पैसा फेंकते हैं। सो क्या आर्बिट्ररी का क्या एग्जांपल होगा? फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, द कमिटी हैड आर्बिट्ररी रूल, समिति के मनमाने नियम थे। एंड सेकेंड इज द बॉर्डर असाइन टू एशिया ऑन द वेस्ट आर समवॉट आर्बिट्ररी, पश्चिम में एशिया को दी गई सीमाएं कुछ हद तक मनमानी थी। ओके, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होंगे वर्ड। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म में गेम खिलाता हूँ। 5 क्वेश्चन रहते हैं और 5 फर्स्ट कमेंट मैं अपनी आने वाली वीडियो में उन नियमों का जिक्र करता हूँ, उनको बताता हूँ, ठीक है। सो मैं आप चाहता हूँ कि आप 5 कमेंट इन विषयों पर करें जो मैं सब्जेक्ट रख रहा हूँ, इस सब्जेक्ट पे आप फर्स्ट कमेंट करें तो अच्छा रहेगा। ओके, और मैं उन नाम का भी जिक्र करूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गैम्बलिंग इज़ ऑलवेज कप्ड विथ। सो इसका क्या राइट आंसर होगा? ए होगा, वैल्यू होगा, कम्प्लेक्सिटी होगा, डेडिग्रेशन होगा और चेरिश होगा। आपको बताना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज आई जस्ट वांट टू डैश नाउ, आई जस्ट वांट टू डैश नाउ, इसका क्या राइट आंसर होगा? चेरिश, आर्बिट्ररी, कॉम्प्लेक्सिटी या वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन इज शी नेवर फेल्ट हैप्पी इन अ स्टूडेंट डैश, शी नेवर फेल्ट हैप्पी इन अ स्टूडेंट डैश। सो व्हाट इज द राइट आंसर? डेडिग्रेशन, वैल्यू, आर्बिट्ररी, कॉम्प्लेक्सिटी। सो आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है। फोर्थ क्वेश्चन इज माई ब्रेन शोन एट अ डैश, माई ब्रेन शोन एट अ डैश ऑफ द कैलकुलेशन। सो व्हाट इज द राइट आंसर? चेरिश ए, आर्बिट्ररी बी, वैल्यू सी, कॉम्प्लेक्सिटी डी। Next and last question, fifth question is the committee had dash rules. The committee had dash rules. A arbitrary, B complexity, C milieu and D cherish. आपको मुझे कमेंट करके बताना है। So we are completing that video. I hope आपको समझ में आया होगा और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।